सुबह या लाइक पूरा टाइम में अपन एग्जाम सॉल्व भी करते रहेंगे तो पूरा हेक्टिक हो जाता है, इंटरेस्ट लूज कर देता है ऐसे ही बच्चे कि लगे पड़े एकदम करते जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऐसे लूज हो जाता है। एक दो बार ठीक है, लाइक कर लिया अपन ने, पेन रगड़ दिया कॉपी पे। मेरा ऐसा नहीं था, मैं थोड़ा। तो जिसको आपने अभी देखा वो उसका नाम है कार्तिक कदम, ठीक है। ही is my friend, he was my friend when we were together when in 11th and 12th standard. So we used to go to coaching together, and he used to live nearby my house at that time. So he recently, like 2 months before, he got recommended for AFCAT to 2020, ठीक है। एंड माइंड यू गाइज, दिस गाय इज अ वर्किंग कैंडिडेट, ठीक है, वर्किंग कैंडिडेट। नाउ वर्किंग कैंडिडेट मतलब हिज शिफ्ट यूज टू स्टार्ट फ्रॉम 11:30 और रादर 11 AM टू 8 PM, 8 PM, ठीक है। सो ये बंदा जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स अपने कंपनी को डेडिकेट कर रहा है, वो बंदा एफकैट क्लियर करता है। एफकैट क्लियर करता है कितने मार्क्स से? 201 मार्क्स से, ठीक है। 201 मार्क्स से वो क्लियर करता है। ऑल्सो ही वेंट ऑन टू क्लियर हिज AFSB, गॉट recommended, CPSS भी क्लियर किया है वो। एकेडमी होप सो सून ज्वाइन करेगा, ठीक है। सो यही चीज है। बहरहाल इस वीडियो में वो आपकी एफकैट की स्ट्रैटेजी बताएगा, ठीक है। एफकैट में उसने कैसे 201 मार्क्स स्कोर किए मैं बता रहा हूं। माइंड यू, उसने खुद ने बोला है इस वीडियो में कि उसने उसको जीके नहीं आती है, ठीक है। और इंग्लिश में भी उसने बहुत सारी चीजें स्किप की है। 201 मार्क्स लाया है वो मैथ्स और रीजनिंग के बलबूते पे। हालांकि मैं जानता हूं मैथ्स और रीजनिंग से आप स्टिल मैक्सिमम 150 तक पहुंच सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, बट जीके उसने पूरी नहीं पढ़ी थी, इंग्लिश भी उसने पूरी नहीं पढ़ी थी। सो ये जो भी वीडियो है जिसमें वो एक्सपीरियंस अपना बताएगा, दैट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। गिव योर हाफ एन आवर ऑफ टाइम एंड ट्राई टू वॉच दिस वीडियो फुल्ली, बिकॉज इस वीडियो में उसने उसकी जो स्ट्रैटेजी, इवन आई वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज स्ट्रैटेजी। फाइन, सो देखते हैं उसकी स्टोरी। Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So he is Karthik Kadam, and he's a close friend of mine. हमने schooling साथ में की है, but प्रॉब्लम ये थी कि ये दूसरे स्कूल में था और मैं दूसरे स्कूल में था, और हमने कोचिंग एक साथ लिए। सो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, एंड हमारी मुलाकात तब हुई थी 11th स्टैंडर्ड में, आई गेस। हाँ, हम ड्यूरिंग द कोचिंग आते कोचिंग थे। टाइम। हाँ, हाँ। कोचिंग टाइम पे। एंड उसके बाद में जब फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, ये अपना वहीं पर मऊ में, ही इज फ्रॉम मऊ डेफिनेटली, सो आई कीप ऑन मेंशनिंग मऊ। सो और मैं जब एफकेट 1 2021 के प्रिपरेशन करवा रहा था और यूट्यूब में, तब इन्होंने देखा एंड देन कमेंटेड मी, एंड देन वहां से स्टार्ट हुई बात, एंड देन वहां से ऐसा हुआ कि ही इज ऑल्सो अ रिकमेंडेड कैंडिडेट। अभी 2 महीने पहले रिकमेंड हुआ है, फिर अभी उसका CPSS भी क्लियर हुआ, फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई किया हुआ है। खैर बहरहाल इस बार अभी तो इस वीडियो में तो he will be sharing his strategy. So he has scored 201 marks. Fine, so which you are waiting for. I would definitely want to I would want you to tell our viewers, buddy, कि 201 मार्क्स लाना, दो यू आर अ वर्किंग कैंडिडेट, आप वर्क करते हैं, एंड देन उसके ऊपर से यू मैनेज योर टाइम, एंड देन आप 201 मार्क्स ला रहे, जो कि जो प्रिपेयर करते हैं उनके लिए भी हाईली लाइक बहुत नियर टू इम्पॉसिबल होता है। तुमने वर्क करते हुए कैसे मैनेज किया, लाइक 201 मार्क्स कैसे लाया, तू बता सकता थोड़ा सा? हाँ, लाइक अपन कभी एफकैट की पर्टिकुलर बात करें तो लाइक दिस इज द सिंपलेस्ट फ्रॉम अदर एग्जाम्स, लाइक जो डिफेंस के दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनसे कंपैरेटिवली ये एफकैट थोड़ा थोड़ा सा इजी है। तो कभी तुम स्ट्रैटेजी से प्लान कर रहे हो ना, कभी एफकैट की प्रिपरेशन, तो यू कैन इजीली स्कोर 200 मार्क्स, जो कि मैंने फॉलो करी थी और आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। बट ऐसे जब जैसे मेरी टाइमिंग और उसकी प्रिपरेशन की बात करें तो आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, मेरा कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। So I used to manage the time for that also, and I also dedicate some times for the preparation. Like in morning, I study for AFCAT in morning, like for 1 to 2 hours. तो उसमें I used to pick up the topics for each section. एक टॉपिक कोई सा भी किसी दिन उठा लो, उसको सुबह सुबह I prepare for 2 hours, and उसके बाद usually my shift goes on from 11:30 to 8:30, तो जिसके अंदर से 1 घंटा मुझे ब्रेक मिलता है एंड दो
ब्रेक्स और छोटे छोटे मिलते हैं। तो यूजुअली मेरा हो जाता था पहले ही, मतलब ब्रेक का जब मैं टाइम यूटिलाइज करता था, लंच में जल्दी कर लेता था, एंड उस 1 घंटे को या मतलब 15 से 20 मिनट में हो जाता है, तो आई यूजुअली गॉट 40 मिनट्स to 45 मिनट्स। तो उस टाइम आई ऑल्सो डेडिकेट सम टाइम, जो मेरा सुबह कुछ टॉपिक रह गया था या फिर सुबह जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आई यूजुअली प्लान टू सॉल्व दैट इन माय ब्रेक टाइम। और शाम को कुछ 15 से 20 मिनट मिलता था, 2 बार मिलता था ऐसा हमको ब्रेक, छोटा छोटा। तो उस टाइम भी मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेता था, जो कि मैं उस समय कुछ सॉल्व नहीं करता था, बट आई यूज टू वॉच वीडियोज एट दैट टाइम। जैसे सुबह या लाइक पूरा टाइम में अपन एग्जाम सॉल्व भी करते रहेंगे तो पूरा हेक्टिक हो जाता है, इंटरेस्ट लूज कर देता है ऐसे ही बच्चे कि लगे पड़े एकदम करते जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऐसे लूज हो जाता है। एक दो बार ठीक है, लाइक कर लिया अपन ने, पेन रगड़ दिया कॉपी पे। मेरा ऐसा नहीं था, मैं थोड़ा लाइक आई वॉज गुड इन स्टडीज, बट मैं इतना टाइम डेडिकेट नहीं करता, मैं थोड़ा टाइम करता हूँ प्लान करके अपना स्कोर कर लेता हूँ। तो शाम को आई यूज टू वॉच वीडियोज। तो और फिर उसके बाद 8:30 के बाद मेरी शिफ्ट खत्म होती थी। उसके बाद रात को भी ऐसे जो टॉपिक्स मैं देख सकता हूँ लाइक वीडियोस के थ्रू लेक्चर्स, तो वो उनके शॉर्टकट ट्रिक्स जैसे इंग्लिश वगैरह हो गया, तो उसकी भी सिर्फ वीडियोस वगैरह देखता था। मेन जो सॉल्विंग वाला पढ़ने का काम रहता था वो मैं सुबह कर लेता था। ओके, सो यू वांट टू से दैट कि आपकी जो शिफ्ट है वो 11 बजे 8:30 बजे तक थी, और आप हाँ 11 बजे से पहले भी पढ़ाई करते थे, एंड बीच बीच में जो ब्रेक्स मिलता है, टाइम आउट्स मिलते हैं, तब भी आप पढ़ाई करते थे। तो यार ये हाँ हेक्टिक नहीं हुआ आपको बहुत? क्योंकि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आई एम श्योर कि वहां पर भी प्रेशर होगा। दे आर नॉट पेइंग यू फॉर डूइंग नथिंग, राइट? सो वहां हाँ पर भी लाइक प्रेशर है, और आप बीच हाँ में बोल रहे हो कि आप बीच में भी पढ़ाई कर रहे हो। सो आपका मेन हाँ मोटिव तो एफकैट का हुआ, फिर कंपनी का कैसे मैनेज कर रहे थे आप? यार लाइक मेरा जब कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट हुआ था तो आई वाज लाइक कि मुझे जाना तो डिफेंस में है, बट आई डोंट वांट टू गिव अप दैट चांस फॉर माय जॉब, बिकॉज कोविड का सीन था उस समय, हम्म। एंड जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। तो मेरी ज्वाइनिंग उसी समय आई थी, मेरा एग्जाम भी आने वाला था और ज्वाइनिंग भी उसके पहले आ चुकी थी, और उसके पहले आई वाज डूइंग इंटर्नशिप आल्सो, तो इसलिए मेरी ज्वाइनिंग थोड़ी पहले आ गई थी। और कोविड का सीन था, आपको पता है बिजनेस वगैरह सब नहीं चल रहे थे, तो आई डोंट वांट टू गिव अप दैट चांस फॉर माय जॉब। तो मैंने सोचा था कि मैं साथ में लेके करूँगा, और इसलिए मैंने थोड़ा प्लान करके करा। और ऐसे लाइक जॉब का मेरी ट्रेनिंग होती थी, तो ट्रेनिंग का थोड़ा हेक्टिक होता था, इसलिए मैं शाम को पेन यूज ही नहीं करता था, मैं कुछ सॉल्व भी नहीं करता था, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाई करने के बाद वहां पर भी जो काम होता था वो करवाते थे ऑफिस वाले, उसके बाद टास्क देते थे। तो कभी टास्क उस समय हम लोग करते थे कि टीम्स वगैरह में, कि ऐसे टीम बन जाती थी हमारी, तो उसमें हम लोग जल्दी कर लेते थे। तो शाम को मैं यूट्यूब देखता था, तो उसकी वजह से थोड़ा चिल रहता था माइंड, तो इसलिए इतना नहीं। और फिर मेरा फोकस था ही कि यार क्लियर करना तो पहले अटेम्प्ट में करना है, तो इसलिए थोड़ा ऐसा मोटिवेशन रहता था, तो इसलिए मैं मैनेज कर लेता था टाइम। ओके, सो थोड़ा सा मैं कार्तिक का बैकग्राउंड दे दूं। दो ही वाज फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल, कर्नल्स एकेडमी में था तू, एंड हम आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, बट हम कोचिंग में मैं साथ श्री ही साई पढ़े में, थे। श्री ओके, साई अकेडमी में था। तो अच्छा, श्री साई एकेडमी में था तू, एंड हाँ ये जनाब, ही इज गुड विथ ऑल द स्पोर्ट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ही इज अ लीड गिटारिस्ट, और कॉलेज में बहुत सारी, इंदौर में आपने बहुत सारी, जैसे कि हम बात कर रहे थे फोन पे कि आपने, आई स्टिल रिमेम्बर एसएसबी के प्रिपरेशन से पहले आप बता रहे थे मुझे हाँ कि यू हैव पार्टिसिपेटेड इन ट्रैफिक पुलिस का वो जो जो भी था, हाँ। एंड बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि he was a recommended candidate. Now there is a reason why he is a recommended candidate, because not only studies, but he has also kept his foot on every other things also. That is what को I want करिकुलर my, एक्टिविटीज। yeah, co-curricular activities को भी उतना importance दिया। बट खैर, मैं थोड़ा सा और डिटेल में पूछना चाहता हूँ यार, कि चलो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं मानता हूँ कि आपने मैनेज किया, कैसे ना कैसे टाइम ऑर्गेनाइज किया, बट 201 मार्क्स, लाइक कुछ तो प्लान बनाया होगा ना यार, कि 201 मार्क्स सीरियस तो है नहीं, एक ही पेपर है, बट हाँ कुछ तो किया होगा आपने। थोड़ा सा उसके बारे में बता दो कि हाँ कैसे अप्रोच करना हाँ। चाहिए, एंड व्हाट आर योर व्यूज सो दैट पीपल शुड फॉलो। आपका नजदीक है। लाइक मैं सेक्शन वाइज पूरा बताता हूँ कि मैंने कैसे प्लान करा है। हम्म। तो मैंने 231 मार्क्स का अटेम्प्ट करा था एफकैट, विच टर्न्स आउट टू बी 77 क्वेश्चन, जिसके अंदर से मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ कि मतलब कि तुक्का मारे थे मैंने। तो 5 क्वेश्चंस वो गलत हो गए थे, जो मैं कॉन्फिडेंट था। तो 77 में से 72 मेरे एकदम एग्जैक्ट थे।
तो 231 में से 5 तो 20 नंबर ऐसे कट गए थे, 3 नंबर नहीं मिले और 1 नंबर नेगेटिव, तो ऐसे 20 नंबर कट गए थे। तो इसको प्लान करके मैं सेक्शन वाइज पहले मैथ्स उठाता हूँ। तो मैथ्स का ऐसा था कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय जो लाइक कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट्स, तो एक उसके मिनट अंदर एक मिनट एक मैथ्स मिनट रीजनिंग। एक मिनट, रुक जाओ। ठीक है, वो हम सेक्शन वाइज आएंगे, सेक्शन वाइज तो वो मैं पूछूंगा डेफिनेटली आपसे। तो हाउ आर यू हाँ सो श्योर, क्योंकि एफकेट जब रिजल्ट अनाउंस करता है तब ये तो नहीं लिखा होता है कि आपने कौन से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कितने नहीं किए, वो सिर्फ मार्क्स ठीक है बताता है क्वालिफाई किया है कि नहीं। हाउ आर यू ठीक है। सो श्योर कि, और आपने एग्जाम देने से पहले इतना श्योरिटी कैसे बना ली कि 200 के पार लाना है या इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं, या फिर आफ्टर द एग्जामिनेशन यू आर लाइक कि 231 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, 20 गलत हो गए ठीक। तो 201 ऐसे, लाइक हाउ डिड यू, लाइक यू आर ट्राइंग टू टेल मी दैट हाँ, यू आर सीइंग योर फ्यूचर। नो आई वाज नॉट, बट मैं कॉन्फिडेंट था कि मैंने जो करा है उससे मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि लाइक इतना तो मिल ही जाएगा मुझे मार्क्स। लाइक मैंने रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस थे, इंग्लिश मैथ्स के 18, तो इसमें से मेरे 32 में से 32 सही हो गए थे। लाइक आई डोंट नो कैसे, लेकिन सारे जो क्वेश्चंस थे वो फेवर में आ गए थे उस समय ओके। मेरे। तो 32 में से 32 क्वेश्चन सही हो गए थे, एंड मैथ्स में 18 में से एक गलत हुआ था, जो कि 17 सही हो गए थे। गलत भी लाइक मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था बिकॉज इट वॉज अ लेंदी कैलकुलेशन। तो उस समय 18 में से एक गलत हुआ था, मतलब 49 क्वेश्चंस मेरे सही हो गए। 49 टर्न्स आउट टू बी 147 मार्क्स। एग्जैक्ट मुझे मिल गए 147 मार्क्स। अब जो स्ट्रैटेजी थी मेरी फॉर इंग्लिश एंड जीके, मैंने जीके और इंग्लिश को इतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं करा, बिकॉज जीके लाइक मैं यूपीएससी कैंडिडेट नहीं हूँ और मेरे को ज्यादा जीके नॉलेज रखना पसंद नहीं है। पर्सनली मैं मेरी चॉइस बता रहा हूँ कि यार करंट अफेयर्स ये मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। एसएसबी में मेरा यही हुआ था कि उन लोगों ने करंट अफेयर्स पूछा था, मैंने मना कर दिया था कि सर मुझे नहीं पता। और यही सेम स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ भी करा था। लाइक मैंने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा था, जो कि मतलब मैंने मैक्सिमम जो पढ़ा है वो तुम्हारे चैनल से पढ़ा था। लाइक तुम्हारे चैनल पे कुछ प्लेलिस्ट है लाइक हिस्ट्री की, एंड ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह रिलेटेड पॉलिटी। हाँ तो देखो, तो मैंने जो कुछ चैनल्स मतलब जो कुछ फॉलो करे थे हिस्ट्री की, तुम्हारी हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है तुम्हारी, उससे थोड़ा बहुत पढ़ा था। और जो पॉलिटी था उसका तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने अडॉप्ट करा है। तो 12 पॉइंट है, 12 में से एक नंबर पक्का ही है, आता ही है क्वेश्चन। हिस्ट्री के कुछ 5-7 क्वेश्चन है वो आता ही है, जो कि मैंने तुम्हारी प्लेलिस्ट से पढ़ा था। वो मेरे एक अपना कॉमन फ्रेंड है, उसने सजेस्ट करा था, उसके बाद मैंने चैनल चेक करा था। तो यार आई फाउंड कि हाँ बहुत रिलेटेड कंटेंट था वहाँ पे। तो ऐसे मैंने हिस्ट्री का तुम्हारे चैनल देखा, पॉलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चंस बैठ जाते हैं। तो ऐसे करके मेरा प्लान था कि मैं 25 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन मार्क कर दूं। 10 से 12 की ही टारगेट है मेरा, ऐसा नहीं था कि 25 में से 25 ही करना है। और कुछ कुछ इजी भी आते हैं तो हो जाता है, वो डायरेक्ट आ जाता है। और उसके बाद जैसे स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट आ जाता है, जो कि एक दो जो तुमने बताया था, बहुत सारे वीडियोस उसके ऊपर भी है अब जो तुमने बनाए थे। तो उससे फायदा हुआ था कि स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी मेरे को मतलब एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो डायरेक्ट हो गया था। उसके बाद ये इंग्लिश। मेरा मतलब, हाँ इंग्लिश का भी ईडियम्स फ्रेजेस पैसेज, ये अपन लोगों ने स्कूल में हमेशा करा हुआ है। तो इससे फायदा हुआ था मुझे, बिकॉज मेरा इंग्लिश थोड़ा ओके लेवल का, लाइक मैं नहीं बोलूंगा कि मेरा बहुत ज्यादा है, बट आई कैन स्कोर गुड इन इंग्लिश। तो और मेरा कम्युनिकेशन भी नॉर्मली था, तो उसकी वजह से पैसेज और कुछ सेंटेंस करेक्शन था। एंटोनियम सिनोनिम्स मैंने नहीं करा था प्रिपेयर, कुछ भी नहीं करा था, बिकॉज कितने सारे वर्ड्स हैं, अपन किस किस को देखेंगे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। तो मैंने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी इंग्लिश में भी और जीके में भी, कि मेरे को 25 में से 10 से 15 के बीच में करना है, ज्यादा भी नहीं करना है। और जो जिसके बारे में मैं श्योर हूँ एकदम कि यार ये मेरे को आता है, तो 15 मार्क्स, मतलब 15 क्वेश्चन, दो मतलब इंग्लिश के एंड जीके के, दैट टर्न्स आउट टू बी 30 45 मार्क्स क्वेश्चन। एंड 45 हाँ मार्क्स। हाँ हाँ, 30 45 क्वेश्चन 90। दैट टर्न आउट टू बी 90 क्वेश्चन, 90 मार्क्स। तो मेरा 147 तो आ ही गए थे। अब इसके बाद प्लस 90 ऐसा था कि मुझे स्कोर करना ही है कुछ भी करके, मतलब 70 टू 90 के बीच में करना ही है, जिसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो अपन राउंड ऑफ ले 147 को 150 कर दो फॉर इजी कैलकुलेशन। तो 150 प्लस 70 टू 90, तो 231 के अराउंड आ गया था।
ओके और जिसमें से 5 गलत हुए थे, तो इट टर्न्स आउट टू बी 201। ओके। सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज आपने स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी बना दी थी कि आपकी पढ़ाई के एफर्ट्स कम लगे और आपने क्लियर हाँ, कर दिया। सो दैट इज द हाँ, मेन थिंग व्हिच आई वांट माय व्यूअर्स एंड एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एफकैट वांट, आई वांट टू टेल देम कि यार एफकैट इज अ काइंड ऑफ एग्जामिनेशन वहाँ जहाँ पर स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड यू हैव टू मेक हाँ, लाइक आपने खुद ने बोला कि अभी एंटोनिम एंड सिनोनिम मैंने नहीं किया था, नए वर्ड्स नहीं हाँ, किए थे। सो दीज नहीं ऑल करे थे। आर लाइक इतने बल्क में है कि कितना पढ़ोगे आप, राइट? सो वो चीज यस, है, आपने वो नहीं किया। फिर जीके में भी इट्स लाइक ओपन ओशियन, लाइक कितना भी निकालो पानी वो कितना रह करोगे? जाता है। सो वो भी बात है। मैथ्स और रीजनिंग आपने ऐसा बेस स्ट्रेच बेस बना लिया एंड उसको किया। ग्रेट मैन, हाँ, ग्रेट, लाइक दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट गुड लाइक स्ट्रैटेजी। 2 चीज़ अपने हाथ में है। लाइक तुमने जैसे बोला है ओशन का, तो जीके यार पूरा मतलब अपन प्रिपेयर कर नहीं सकते, बिकॉज़ कितना ही कर लोगे कम ही पड़ जाएगा। यू कैन प्रिपेयर 20-30%, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन नहीं करते, प्रिपेयर नहीं कर, मतलब पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो नहीं था। तो और सेम एज इन इंग्लिश, कितने वर्ड्स करोगे, कभी कभी टफ भी आ जाता है। तो उसकी वजह से कभी कभी प्रिपरेशन मतलब पूरा अपने हाथ में नहीं रहता है। बट 2 सेक्शन जो अपने हाथ में रहते हैं वो है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के डायरेक्ट स्ट्रैटेजी वाले क्वेश्चंस रहते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स लगाओ, हो जाते हैं सॉल्व। रीजनिंग वाले भी इफ यू हैव गुड, थोड़ा सा क्वांट एप्टीट्यूड वाला थोड़ा है पार्ट, तो वो रीजनिंग वाले बैठ जाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो ईजी रह जाता है। तो दो मैंने सोचा था कि मेरे पास में दो है सेक्शन, तो कम से कम मैं उसमें तो स्कोर कर पाऊँ अच्छा। बाकी 2 सेक्शंस नहीं है, बाकी मैंने पढ़ाई करी, कभी बैठ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर तो वो छोड़ना ही है, नेगेटिव नहीं करना है। ये मेरा प्लान था कि तुक्के तो नहीं मारना ज्यादा, बिकॉज जितना करोगे तीन, एक नंबर तुमको लगता है एक नंबर कटा है, लेकिन वो टर्न्स आउट टू बी 4 मार्क्स, क्योंकि 3 मार्क्स नहीं मिलते। लोग ऐसा नहीं सोचते कि यार ठीक है एक नंबर ही कटेगा, लेकिन तुम कैलकुलेट तो वैसा करते हो ना कि 3 मार्क्स है, तो ऐसे तुम लोगों ने स्कोर करते हो, लेकिन वो फिर 4 नंबर कट हो जाते हैं, तो फिर ऐसे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो इसकी वजह से मैंने जो हाथ में था, आई ट्राइड बेस्ट ऑन दैट कि मुझे इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स तो करना ही है। उसके बाद जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी कि 10 से 12 क्वेश्चंस करने, ज्यादा पूरे नहीं करने कभी भी, तो उसकी वजह से अच्छा स्कोर हो गया था। ओके ओके। सो फाइन यार, हाँ, ऊपर ऊपर से तो बता दिया आपने कि कैसे कैसे पढ़ाई की थी आपने। नाउ इफ यू कैन थ्रो हाँ, सम लाइट ऑन मैथमेटिक्स, सिंस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस हाँ, एंड यू आल्सो, कि आप ठीक मैथमेटिक्स है। आपने कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि 18 में से 17 क्वेश्चन सही करना इज अगेन अनदर टास्क। तो आप हाँ, थोड़ा सा बता दो उसके बारे में कि कैसे करना है। ओके। तो जो मैथ्स का जो मेरा प्रिपरेशन था, वो थोड़ा पीछे, मतलब लाइक जब मेरे एग्जाम नहीं था तो उसके पहले से जाते हैं। लाइक जब मेरे कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट्स थे, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट क्वांट और रीजनिंग वगैरह। हर मतलब जब भी इंटरव्यू, जब कंपनी प्लेसमेंट्स होते हैं, तो उसमें पूछते ही हैं। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन वहाँ थोड़ी अच्छी करी थी, तो इसकी वजह से मुझे फायदा हुआ था कि मैं मतलब कि मैथ्स मेरा थोड़ा स्ट्रांग हो गया था, और रीजनिंग भी। और ऐसे ही पूरा सेम टू सेम ही आ जाता है, मतलब एफ कैट में भी क्वांट मैथ्स का था, तो मेरा थोड़ा सा प्रिपरेशन वहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो मेरे पास बुक, थोड़ा मेरे पास मटेरियल था, और फिर मेरे पास वीडियोस थे, तुमने भी पढ़ाया था मैथ्स, तो मैंने फिर उससे रेफरेंस लेके, मतलब मेरे फिर ब्रशअप करे थे टॉपिक्स मैथ्स के। आई यूज टू प्रैक्टिस, जो मैंने बताया था मॉर्निंग में, और मैथ्स की करता था, मैथ्स और रीजनिंग की। दो एक दिन कभी मैथ्स उठा लिया, जिस दिन इच्छा होती थी उस दिन वो उठा लिया टॉपिक, लेकिन पूरा कंप्लीट जरूर करना है। मैथ्स के शायद 6-7 टॉपिक्स हैं एफ कैट के लिए, तो एक टॉपिक उठा लिया रोज। पहले तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स देख ली, जो भी लोग जो भी फॉलो करते हैं, या फिर तुम्हारे चैनल से, या तो फिर जो उनके पसंदीदा चैनल है उससे। लेकिन मैंने तुम्हारे चैनल से फॉलो करा था उसको, तो और ब्रशअप करे टॉपिक, शॉर्टकट ट्रिक्स देखी, और उसके क्वेश्चंस लगा दिए, टाइप करा यू गूगल पे इसके क्वेश्चंस, या फिर बुक, बहुत मटेरियल है यार, बहुत ज्यादा मटेरियल, तो उसके क्वेश्चंस लगा दिए, सेम बैठ जाते हैं वहां पर एग्जाम में, एज इट इज बैठ जाते हैं। बस यू हैव टू पुट द वैल्यूज, डायरेक्ट सॉल्व हो गए। ऐसे ही एक टॉपिक उठा लिया, एंड अबाउट रीजनिंग, थोड़ा सा दिमाग का खेल है कि इफ तुमने बिठा लिया कि दिमाग में ये ऐसा होगा, तो वैसा कर देते हैं। लाइक जैसे कभी कोई भी एक रीजनिंग का टॉपिक, लाइक पैटर्न्स वाले जो आते हैं रीजनिंग में, कभी तुम्हारा एक एक बार बैठ गया ना कि ये ऐसा होता है, तो इट विल हेल्प यू आउट इन एग्जाम ऑल्सो। और एक बार जो डॉट का भी आता है कि यू हैव टू, द डॉट इज देयर, एंड अपन आपको एक फिगर बताना है जिसमें डॉट प्लेस करना है, कहाँ होगा वो, कि हाँ, तो वो डायरेक्ट उसमें भी कभी एक बार आपने देख लिया,
तो एक बार आपका लॉजिक्स क्लियर हो गया ना रीजनिंग में, तो हम्म, फिर तो रीजनिंग बहुत आसान हो जाती है। ओके तो प्लान वैसा करना चाहिए। ओके सो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने अगेन लाइक मेरे को बहुत पसंद आया आपका आइडिया कि मैथ्स और रीजनिंग को इतना स्ट्रांग करो कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, उसके बाद इंग्लिश और हाँ जीके आपका चेरी ऑन द केक ऊपर ऊपर से। ओके हाँ सो हाउ मच लाइक इफ आई वांट टू आस्क यू कि हाउ मच परसेंटेज विल यू डेडिकेट, लाइक अभी आपका एफकेट 2 अगेन आ रहा है, सो वी हैव हाँ से व्हाट अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ टू प्रिपेयर फॉर इट। ओके सो या आप कितना एग्जैक्टली। परसेंटेज, इफ माय व्यूअर्स आस्क यू कि मैं कितना परसेंटेज अपना कितना टाइम डेडिकेट करूं मैथ्स और रीजनिंग के लिए एंड जीके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी पूछो, अगर मेरी स्ट्रैटेजी पूछो तो मैं बोलूंगा कि 70% जो मेरी एफर्ट्स होनी चाहिए वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग की होनी चाहिए, बाकी का 30% हाँ मेरा जीके और इंग्लिश का होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट सिलेबस। तो ये चीज अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्या होगा आपका परसेंटेजेस? लाइक मेरा कभी परसेप्शन जानोगे तो मेरा भी 70-30 रहेगा। हम्म बिकॉज कभी अभी तो लाइक मैंने एक बार रैक क्लियर कर चुका हूँ, हम्म तो मुझे जो अब सिर्फ टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करना है, तो इतना ज़्यादा मेरे लिए टफ नहीं होगा। हम्म तो मैथ्स तो मैं कर लूंगा। लाइक मैथ्स थोड़ा एक बार करा, प्रैक्टिस करा, तो इट्स टर्न्स आउट टू बी नॉर्मल। जब तक मतलब एफ कैट में भी कभी कभी ऐसा होता है कि यार लाइक कभी मैक्सिमम तो आता है, इजी है, लेकिन कभी कभी ऐसा लेंदी कैलकुलेशंस आ जाते हैं, हम्म वो टफ हो जाता है एफ कैट को। तो कभी वैसा नहीं आया है, तो हम्म फिर तो यार तुम्हारे चांदी है, कभी तुम्हें प्रैक्टिस करिए तो। हम्म हाँ, और कभी और सेम एज इन रीजनिंग, कभी वो रीजनिंग का नहीं आता है, मतलब कि एकदम कभी कभी रीजनिंग में ऐसा आ जाता है कि वोकैब से रिलेटेड बहुत होता है कि दिस इज टू दिस, हम्म हम्म तो दिस टू दैट क्या होगा। तो उसके लिए तुम्हारी वोकैब अच्छी होना चाहिए, और हम्म बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम्म तो सेम वही होता है, कभी रीजनिंग, कभी कभी आपको डायरेक्ट है, तो हम्म फिर तो आपकी चांदी है भाई, तुमने प्रैक्टिस करा, लॉजिक क्लियर है, फटाफट क्वेश्चन लगा दो। सेम इज इन हम्म मैथ्स। तो हम्म 70-30 70% इसका, क्योंकि लाइक जो तुमने बोला था कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, एग्जैक्टली पॉइंट वही है। हम्म एफ कैट का सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया था वो फर्स्ट एफ कैट 1 2021 का गया था, 165, हम्म इफ आई एम नॉट हम्म एग्जैक्ट इतना ही गया था। तो 150 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है, कभी तुम और डायरेक्ट हाथ में कि यार इजीली तुम कर सकते हो। तो 150 मार्क्स वो हो गए, अब कितने चाहिए तुमको? 15 से 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स। तो 50 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन भी करोगे तो हो जाएगा आराम से। मिल जाएगा मिल जाएगा। तो हाँ, तो मैं भी मतलब जीके मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं थोड़ा पॉइंट दूंगा, पुरानी वीडियोस उठाऊंगा तुम्हारी, हम्म और उसके अंदर से देखूंगा, सिविक्स पॉलिटी करूंगा, हम्म कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं वैसे भी वो तो मेरे पूरे लेंदी है, तो मैं अभी शॉर्ट 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 में मतलब एकदम ऊपर ऊपर से जो हाँ एफकैट के लिए मतलब उसके लिए है वो लेने वाला हूँ, हाँ, वैसे भी आने वाला है इम्पोर्टेंट मैथ्स। टॉपिक्स ज़्यादा या नॉर्मल बोलते हैं। मैथमेटिक्स चल रहा है अभी तो क्लासेस मेरी, बट खैर हाँ बहुत अच्छा लगा यार, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी जो है ऐसा लगता है कि बहुत आसान है बोलना, मतलब आप जैसे बोल रहे हो आई एम श्योर आपने क्लियर किया है, 201 मार्क्स लाया तो आई एम श्योर उतनी एफर्ट्स भी लगी होंगी। फाइन, स्ट्रैटेजी हाँ अपन बना लेते हैं, अपन सब मटेरियल्स ले लेते हैं, अपन चूज कर लेते हैं कौन से हाँ, चैनल से पढ़ना है, अपन टीचर्स चूज कर लेते हैं कहाँ से पढ़ना है, बट अपन बहुत टाइम पे ये करते हैं कि हम पढ़ते खुद नहीं है, ठीक है, नहीं ये हमारे लिए बात है। सारी चीज अवेलेबल हो जाती है, हम पूरा मटेरियल इकट्ठा करते हैं, लेकिन आई वांट यू टू टेल टेल देम कि यार no matter what sources you are studying from, no matter from where you are studying from, no matter what is the quality of the education which you have got, the end product is you have to sit with your pen and paper and then you have to solve it, then only you will be able to clear the एग्जैक्टली examination, एग्जैक्टली you know। So एग्जैक्टली, ये पॉइंट सही है कि लाइक पीपल, सब कुछ अवेलेबल है, लाइक यूट्यूब पे तो सब कुछ ब्रह्मांड का नॉलेज अवेलेबल है। ऐप हम्म कैट के लिए तो आप टाइप करो एंड ऑफकोर्स लाखों वीडियोस आ जाएंगे। हम्म लाइक लिटरली बहुत सारी वीडियोस है, तुम देख भी नहीं पाओगे, पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। हम्म तो अपन जो है, कभी अपन खुद से पूरा प्रिपरेशन प्रॉपर करें, तो एफ कैट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एफ कैट बहुत हलवा है, हम्म ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम्म लेकिन कभी उसको प्रॉपर करोगे ना तो बहुत अच्छे से हो सकता है। लेकिन ऐसा बहुत टाइम होता है कि बच्चे खुद ही नहीं पढ़ते। हम्म लाइक मुझे भी मेरी मम्मी डांटते थे बहुत कि हम्म एग्जाम आ रहा है, पढ़ ले पढ़ ले। स्टार्टिंग में मैं भी सिंसियर नहीं था। लाइक इफ आई वाज हैविंग एग्जाम, लाइक कोविड उस टाइम, तो कोविड के कारण थोड़ा डिले हो गया था, सितंबर हम्म या अक्टूबर में कुछ ऐसा एग्जाम हुआ था, हम्म मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। अगस्त में लेकिन उस समय स्केड्यूल्ड था, एग्जाम, बट 2 महीने हाँ, पुश हो गया था वो, या 2 या 1 कुछ हो महीने। गया था। हम्म हाँ हाँ, तो जब एग्जाम करीब था,
मतलब अगस्त में, तब तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा था, बट जैसे ही पता चला कि यार डिले हो गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया पढ़ना। एक महीना अगस्त पूरा निकल गया, उसके बाद निकल गया, लेकिन यार फिर बाद में मम्मी ने थोड़ा बोला कि इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम इन फर्स्ट को, तो डेडिकेट करो थोड़ा टाइम। तो उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा टाइम डेडिकेट करना चालू करा। और जो फिर थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था, लेकिन फिर क्या, कभी करना है तो फिर तो मरना तो पड़ेगा। इट्स लाइक दैट वाला पॉइंट। भाई सही है लाइक अच्छा लगा यार मेरे को, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ मोटिवेटिंग वीडियो फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइस हु आर वाचिंग दिस वीडियो एट दिस टाइम, कि आई वांट टू टेल हिम कि यार दिस गाय हु इज वर्किंग फॉर हिज फर्म, he is dedicating, he's taking out time for studies, and then he is also clearing the AFCAT examination and also getting recommended, also clearing CPSS, and soon he will be joining the academy. ठीक है, so यार यही बात है कि when you have that in you, you want to go, you will go anyhow somehow. If you want to take time, you will take time. So this is a live example for you guys, and you guys, I am sure कि more than half of the people जो मेरे viewers है, वो अभी अभी कॉलेज में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। सो कॉलेज में रह के पढ़ाई कर रही है, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। जितना कार्तिक के पास टाइम था, या जितना मेरे पास टाइम है, या जितना अभी तो आशीष भी रिकमेंड हो गया है, तो वो भी एफकैट हाँ, क्लियर अभी कर एक चुका कमाल है। कर रहा है। हाँ, वो भी आशीष के साथ भी आने वाला है बहुत जल्दी। वो भी इंसान, वो भी काम करते करते रिकमेंड हुआ है। और वो इंसान, मैं बताऊं आपको, आशीष इज अ बायो स्टूडेंट, एंड ही हाँ, ये वेंट तो ऑन टू क्लियर एफकैट एग्जामिनेशन। That is a clearly a live example for all of you guys who think एंड ही that I ऑल्सो don't know math. स्कोर्ड वेरी वेल, लाइक आई डोंट नो एग्जैक्टली स्कोर, बट ही इज ऑल्सो क्लोज टू 200 या फिर मोर देन 200। So yeah, वही बात है। I'm definitely going to call him to this channel, and I'll introduce him to you definitely though. But he is also recommended. एक हफ्ता हुआ है शायद से, नहीं एक हफ्ता नहीं, 3-4 दिन हाँ, पहले ही recommend हुआ है वो। So वाराणसी। वाराणसी से recommend हो गया है। So these are my friends man, like हमने, और आशीष के साथ तो मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, क्योंकि हम दोनों साथ में जाते थे, आज साथ में आते थे। और परविंदर है जो कि है उधर ही है, एएफए में, नहीं एएफए वो पास आउट हो गया 2 साल पहले। हाँ, सो बहुत लोग हैं यार, दे हैव वर्क वेरी हार्ड टू गेट to that point, yes, and they will go there definitely. So if you people are watching this at this time, and if you want to wear that uniform, you have to be your own motivation. Now I'm sure कि कार्तिक को कोई आके नहीं बोला था कि तेरे को पढ़ाई करना है, तूने खुद पढ़ाई किया था, राइट? हाँ, कि लाइक एक एडवाइस मैं देना चाहता हूँ बच्चों को जो कि है सीरियस अबाउट ज्वाइनिंग एयरफोर्स या फिर कोई भी डिफेंस हो। लाइक तुम एक बार एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारा नहीं हो रहा क्लियर, दूसरी बार दे रहे हो, ऐसा बहुत बार होता है कि तुम नई एग्जाम दे रहे हो और मतलब एग्जाम दे रहे हो और क्लियर नहीं हो रहा है, तो डिसहार्टन हो रहा है। लेकिन यार कभी तुम प्रिपरेशन अच्छी करोगे ना, तो दो लाइक तुम एग्जाम लाइक एफकैट एक बार नहीं हुआ है, 2 बार मतलब साल में 2 बार हो रहा है, तुम्हारा एक बार क्लियर नहीं हो तो यार 6 महीने तुमने डायरेक्ट बर्बाद कर दिए। एग्जैक्टली पूरे 6 महीने बर्बाद हो चुके हैं आपके। हम्म, और अब एग्जाम है 6 महीने बाद, ठीक है, तो 6 महीने मतलब पूरा साल ही गया। तो हम्म, कभी तुम उस साल में से टाइम थोड़ा निकाल के 1 महीने कंसिस्टेंटली कर लोगे प्रिपरेशन, एग्जैक्टली यार पूरा दम लगा के कर लोगे, तो तुम्हारे पास 10 महीने तो बच रहे हैं। हम्म, तो कभी तुम अपनी स्ट्रैटेजी प्रॉपर करो, मेहनत करो। कभी कभी स्ट्रैटेजी मतलब मेरे लिए काम है स्ट्रैटेजी, ऐसी स्ट्रैटेजी दूसरों के लिए मे बी काम ना आए। हम्म, हर किसी की पर्सन टू पर्सन स्ट्रैटेजी डिफर करती है। तो कभी स्ट्रैटेजी मेरे लिए नहीं आ रही है काम, मतलब मेरे लिए काम आ रही है, दूसरे के लिए नहीं आ रही, तो बट तो कभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हार्डवर्क कर रहे हो ना, तो वो तो काम आएगा तुम्हारे। टाइम थोड़ा डिवोट करो कि पूरा टाइम बच जाएगा आगे, तुम आगे भी वापस जाकर तुम कभी कभी तुम सीरियस हो ना, तो तुम वापस से एग्जाम दोगी। सो तुम प्रॉपर डिवोशन एग्जाम के 2-3 महीने पहले से लग जाओ, बिकॉज कभी नहीं होगा ना तो 6 महीने पूरे बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे। 6 महीने में पता नहीं तुम कहाँ से, या शायद तुम अकेडमी ज्वाइन कर चुके होते पहले ही हम्म, कोर्स से। हम्म, हाँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम डेडिकेट करो खुद हम्म, को, और एफकैट तो इजी है, तो यू हम्म, कैन इजीली क्लियर दैट। बस ये है ओके, स्ट्रैटेजी, थोड़ा या फिर थोड़ा गाइडेंस है सब ओके फाइन। सो thank you so much yaar, thank you so much for taking time for my viewers at this time, and I'm sure कि तेरी जो गाइडेंस है, तेरी जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत लोगों को हेल्प करने वाली है, and definitely they will be start working for it definitely. हाँ, I'm not gonna leave you so soon buddy. I'm definitely going to come ask you again for this video जहाँ पर आप AFSB के बारे बात करो, एंड AFSB के बाद CPSS के बारे में भी, ठीक है? सो वही है यार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बडी। आई होप कि यू नो
अपन और साथ में मिले, कभी हम लोग मिले, I'll see हाँ बिल्कुल, कोरोना। तुम हुआ तो कॉल कर। यार कोरोना का टाइम है, नहीं तो आता था मैं, ठीक है, नहीं तो क्या पक्का करोगी पक्का वहां आज पर। करेंगे अपन प्लान। हाँ, बहुत बहुत लोग हैं वहां पर जो मिलने के लिए। बट एनी हाउ, थैंक यू सो मच यार फॉर कमिंग, एंड वेलकम वेलकम भाई, एनी I'll ऑलवेज। I'll see you after some days though. बिल्कुल बिल्कुल। Okay, fine. Thank you so much. Bye bye. ओके ओके, बाय बाय। सो आई होप कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ अभी, गिव मी 1 मिनट, ओके। सो मैंने जो है मैथमेटिक्स अभी क्लास चल रही है लाइव, ठीक है। मैंने जियोग्राफी पढ़ा रखी है, फिर उसके बाद मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, और इंग्लिश खत्म हो चुकी है अपनी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी है, और बने रहना यार इस चैनल पे। सो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार, शेयर करो, एंड लाइक जरूर करना, ठीक है। लाइक जरूर करना, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर गेटिंग रिकमेंडेड, हु गॉट रिकमेंडेड, हु आर इन द एकेडमी, हु क्लियर्ड AFCAT। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग देम ऑनलाइन ओवर हियर, क्योंकि ये बंदा कोई कोचिंग नहीं लिया है, ठीक है। ही हैज नॉट टेकन एनी सॉर्ट ऑफ कोचिंग, सारा यूट्यूब से काम हुआ है, ठीक है, सारा यूट्यूब से काम हुआ है। Fine. So he has not spent even a single penny to clear this examination, and I want you also guys to do that only. क्योंकि I don't want you to spend a lot of money over there where you will be stuck at a single position. I don't want you to do that, ठीक है। So YouTube में आपको सारी चीज मिल जाएंगी, स्पेशली मेरे चैनल पे आपको सारी चीज मिलेंगी। प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, ठीक है। और उसके बाद आई वॉन्ट यू टू विनर्स गाइड का जो अपना इंस्टाग्राम चैनल है, वहां पर भी हर रोज क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं AFCAT एग्जामिनेशन के लिए फिलहाल, ठीक है। सो उसको भी फॉलो करो, और सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।